तो हेलो इंजीनियर्स, अगर आपको भी है सीखने का बुखार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे ड्राइव वॉल पार्टीशन के बारे में। तो व्हाट इज ड्राइव वॉल? तो ड्राइव वॉल पार्टीशन क्या होता है, आप पहले ये समझ लीजिए। जब आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं और फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब आपको अंदर में जरूरत पड़ती है कि कहाँ पे हमको किचन बनाना है, कहाँ पे हमको बेडरूम बनाना है, कहाँ पे हमारा लिविंग हॉल बनेगा, ये तो हो गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। ऐसे ही जैसे कमर्शियल बिल्डिंग का हो गया कि आपको ऑफिस वाला सेक्शन, वर्किंग प्लेस, तो ये सारी चीजें आपको कैसे बनानी है। तो आप जो है पार्टीशन वॉल बहुत सारे टाइप्स का देखते हैं, जैसे कि एक ब्रिक वॉल देखते हैं जो ट्रेडिशनल ब्रिक वर्क होता है उससे हम लोग करते हैं, एसीसी ब्लॉक से हम लोग पार्टीशन करते हैं, यूपीवीसी मटेरियल से हम लोग पार्टीशन करते हैं, और सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आजकल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका ड्राइव वॉल। ड्राइव वॉल जो होता है ये क्या होता है, आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। ड्राइव वॉल के एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं, और इसके कंपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि क्या होता है ड्राइव वॉल। तो देखिए, तो व्हाट इज ड्राइव वॉल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है ड्राइव वॉल। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, यहां पे ये जो ड्राइव वॉल होता है ये हाई परफॉर्मेंस लाइट वेट एक स्ट्रक्चर होता है जो जीआई चैनल और जिप्सम बोर्ड की मदद से हम लोग इसको बनाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पिछला भाग जो आपको दिख रहा है वो है जिप्सम बोर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेटल फ्रेम जिसको हम लोग चैनल के थ्रू बनाते हैं, और चैनल के थ्रू चैनल का हम लोग फ्रेम बनाने के बाद में आगे और पीछे दोनों तरफ से इसमें पैनलिंग करते हैं जिप्सम बोर्ड का। और कुछ इस तरह से हम लोग ये जो पार्टीशन वॉल है ड्राइव वॉल पार्टीशन इसको हम लोग कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लोग चैनल लगाने के बाद में ये जो जिप्सम बोर्ड है उसको हम लोग ड्राइव वॉल स्क्रू के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ड्राइव वॉल ऐसा वॉल है जिसको हम लोग बिना पानी के हम लोग बना पाते हैं, जिसमें हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे वॉल को हम लोग ड्राइव वॉल कहते हैं। ये जो वॉल होता है आपका, इसको हम लोग जब चाहे तब हटा सकते हैं, इसमें हम लोग मॉडिफाई इसमें कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग ड्राइव वॉल के एप्लीकेशंस के बारे में कि ये जो ड्राइव वॉल है हम लोग कहां कहां पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग देखिए इंटीरियर वॉल ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग। ये जो वॉल है पार्टीशन वॉल कहने का मतलब ही है कि ये जो वॉल है ये यूज होता है आपका इंटीरियर वॉल्स में, चाहे वो कैसी भी टाइप्स की बिल्डिंग हो, हम लोग वहां पे इंटीरियर वॉल में ये जो ड्राइव वॉल है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कमर्शियल बिल्डिंग दिख रही है इसके इंटीरियर वॉल्स में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव वॉल पार्टीशन का यूज करते हैं। आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो वहां पे भी हम लोग ये भी आपके ड्राइव वॉल पार्टीशन से बन जाता है। और उसके बाद है रिटेल स्पेसेस, जो आप रैक्स देखते हैं यहाँ पे, शोकेस आप जो देखते हैं रिटेल प्लेसेस पे, वो भी आपका ड्राइव वॉल से बना होता है। उसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के बोर्ड यूज करते हैं, उसमें हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, और उस ब्रैकेट की मदद से हम लोग ये जो केस जो दिख रहा है आपको, ये सब हम लोग बना पाते हैं। इसके बाद जैसे आप बड़े बड़े होटलों में देखेंगे तो वहां पे जो आपको रिसेप्शन में जो डिजाइन दिखता है, आपके होटल रूम्स में जो डिजाइन दिखते हैं, वो भी ड्राइव वॉल पार्टीशन से बनाए जाते हैं। आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में आप देखेंगे जैसे कि हेल्थ केयर और ऑफिस बिल्डिंग में जो हाफ वॉल पार्टीशन होता है, जो इस तरह से आपको दिखता है, ये जो पार्टीशंस है ये भी ड्राइव वॉल से होता है। अब उसके बाद जैसे कि आप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में देखेंगे तो यहाँ भी आपका ड्राइव वॉल का पार्टीशन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपका ऑडिटोरियम है तो यहाँ भी एक विशेष प्रकार की जिप्सम बोर्ड आता है जिसको हम लोग साउंड ब्लॉक बोर्ड बोलते हैं। वह बोर्ड होता है जो कि आपके आवाज को बाहर जाने से रोकता है। तो ऑडिटोरियम जैसे हो गया, सेमिनार हॉल हो गया आपका, या कहीं पे ऐसी जहाँ पे पार्टी हो रही, जहाँ पे डीजे बज रही है, तो वहाँ की आवाज जो है बाहर ना जाए, इसके लिए हम लोग एक विशेष प्रकार की जिप्सम बोर्ड का यूज करते हैं जिसको हम लोग साउंड ब्लॉक जिप्सम बोर्ड बोलते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ जिप्सम बोर्ड के बारे में बताने वाला हूं, कहां कहां उसका एप्लीकेशन है। तो यहां पे भी इसका यूज है, इसका एप्लीकेशन है। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में बताऊं आपको, तो जितने भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं वहां पे हीट को रेजिस्टेंस करने के लिए, वहां पे साउंड को रोकने के लिए आपका इस तरह से ड्राइव वॉल का पार्टीशन किया जाता है। और इसके और भी पर्पस हो सकते हैं। तो ऐसे ड्राइव वॉल पार्टीशन यहाँ पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में भी आपको देखने को मिलता है। और एक होता है टेम्परेरी पार्टीशन। तो ये जो टेम्परेरी पार्टीशन यार आप लोग सब लोग जानते हैं, जिन लोग घर से बाहर रहे हैं दिल्ली में या फिर किसी बड़े शहर में, तो वहां पे देखना बड़े बड़े हॉल में क्या करते हैं, ऐसे पार्टीशन बनाते हैं और बड़ी महंगी महंगी दामों पे रेंट पे उसको चढ़ाया जाता है। आप भी वहां पे रहे होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो ऐसे पार्टीशन जो टेम्परेरी पार्टीशन है इन पे भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद रेनोवेशन और रिमोल्डिंग वर्क में, जैसे कि हमारे पास कोई बड़ा सा हॉल है, कभी हमारा मन किया कि उसको हम लोग अब बदल देते हैं, या उसको हम लोग एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग में
उसको रिमोल्ड कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ड्राईवॉल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, उसका जो है कायाकल्प कर देते हैं हम लोग। उसके बाद आप लोग देखेंगे इंटीरियर डिज़ाइंस में, तो इंटीरियर डिज़ाइन में जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये भी ड्राईवॉल से बनता है। अब ये ड्राईवॉल से बन इसलिए पाता है क्योंकि ड्राईवॉल को हम लोग को शेपिंग करना, उसको काटना, उसको एक शेप देना बहुत ही आसान होता है। और चैनल की मदद से जिप्सम बोर्ड को कट करके हम लोग इस तरह से इंटीरियर का भी डिज़ाइन हम लोग इससे कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ये एप्लीकेशंस है। इसके अलावा बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है। आप लोग कौन कौन से एप्लीकेशंस इसका जानते हैं, आप लोग नीचे कमेंट में करके बताइए कि और कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं ड्राईवॉल के। तो चलिए देखते हैं ड्राईवॉल के कंपोनेंट्स के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये जो ड्राईवॉल है वो कंस्ट्रक्ट होता है, जिससे हम लोग बना पाते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये पूरा ड्राईवॉल का मॉडल है, 3D मॉडल है। यहाँ पे सारा चीज आपको दिखाया गया है। पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है फ्लोर सीलिंग चैनल। तो फ्लोर और सीलिंग चैनल कहने का मतलब वो चैनल जो फ्लोर में लगा होगा, वो चैनल जो सीलिंग में लगा होगा। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाली पार्ट, यहाँ पे फ्लोर में एक चैनल लगता है और वही चैनल जो है जब सीलिंग में लग जाती है इसको हम लोग सीलिंग चैनल बोलते हैं। एक्चुअली में ये जो चैनल है ये वॉल पे भी जाके अटैच होता है। अगर यहाँ पे कोई वॉल है तो यहाँ पे वॉल पे भी लगता है, ये फ्लोर पे भी लगता है और ये जो है सीलिंग पे भी लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर और सीलिंग चैनल। तो ये जो है उसके बाद इसको वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए एक चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सी स्टड। तो इसको वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए सी स्टड होता है और सी स्टड को सपोर्ट करने के लिए, इसके बीच में स्पेसिंग करने के लिए एक जो होता है ये होता है नॉगिंग चैनल, इसको बोलते हैं नॉगिंग चैनल। और ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से लगता है, नीचे में भी हम लोग लगाते हैं। ये जो हमारा जिप्सम बोर्ड आप देख पा रहे हैं इसका साइज जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जिप्सम बोर्ड अलग अलग साइजेस के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमको नॉगिंग चैनल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे नॉगिंग चैनल जब लगता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी से हम लोग यहाँ पे ड्राईवॉल स्क्रू के मदद से, ड्राईवॉल स्क्रू होता है उसके मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, इसको हम लोग फिक्स कर पाते हैं। तो इसलिए नॉगिंग चैनल का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला कंपोनेंट है वो है ड्राईवॉल और मेटल टू मेटल स्क्रू। मतलब कहने का मतलब ये जो चैनल आपको दिख रहा है और बोर्ड आपको दिख रहा है, अब दोनों को फिक्स करने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं ड्राईवॉल स्क्रू का। और ड्राईवॉल स्क्रू के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस जिप्सम बोर्ड को चैनल पे हम लोग फिक्स कर पाते हैं। अब मेटल टू मेटल स्क्रू का नाम से ही आपको पता चल पा रहा है कि ये जो सी स्टड आपको दिख रहा है, वर्टिकल चैनल जो दिख रहा है और ये जो हॉरिजॉन्टल चैनल दिख रहा है आपको, इसको हम लोग को ज्वाइंट करने के लिए मेटल टू मेटल स्क्रू का जरूरत पड़ता है और मेटल टू मेटल स्क्रू के थ्रू हम लोग उसको कनेक्ट कर पाते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है जिप्सम बोर्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो जो जिप्सम बोर्ड है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये है आपका जिप्सम बोर्ड। और इसके अलावा ये पीछे भी आपको दिख रहा है, ये पीछे से भी आपका जिप्सम का बोर्ड जो है उसका कवरिंग की गया है और सामने से भी इसको कवरिंग करते हैं। और इसके बीच में आपका जो भी फंक्शन है, जैसे कि आपको इसके बीच से आपको पाइपलाइन लेके जानी है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपको अगर करनी है तो वो सारी चीज़ें बीच से हो जाती है। अगर जहाँ पे खाली बचता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ग्लास वूल का। और ये जो ग्लास वूल जो है ये अकॉस्टिक इंसुलेशन का काम करता है, साउंड को रोकने का काम करता है। आपका अगर हीट है तो हीट को इंसुलेट करने का ये जो काम है वो ग्लास वूल करता है। तो ग्लास वूल का ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्वाइंटिंग और फिनिशिंग मटेरियल। तो ज्वाइंटिंग और फिनिशिंग मटेरियल जहाँ पे ये जो बोर्ड हम लोग लगाते हैं वहाँ पे आपको ज्वाइंट्स दिखते हैं, उन ज्वाइंट्स को हम लोग पेपर टेप की मदद से, फाइबर टेप की मदद से और एक ज्वाइंटिंग कंपाउंड आती है उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे ज्वाइंटिंग फिनिशिंग करते हैं और पूरे वॉल में हम लोग पुट्टी लगा के इसको फिनिश कर देते हैं। और ये सेम आपका एक ब्रिक वॉल जैसे आपको दिखता है, बट इसका जो फिनिशिंग है वो ब्रिक वॉल से बहुत अच्छा आता है, एकदम स्ट्रेट दिखता है ये और बहुत शानदार लगता है। तो ये है पूरा ड्राईवॉल। अगले वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि ड्राईवॉल के बेनिफिट्स क्या है और हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे कि ब्रिक वॉल और ड्राईवॉल दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो सब लोग मेरे साथ एक बार बोलेंगे, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। तो इंजीनियर सीखते रहिए, पढ़ते रहिए सिविल गुरुजी के साथ।